पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम सुबह सुबह के 9:30 नहीं सॉरी 8:30 पौने 9 बजे का टाइम हो गया है और हम आ गए अपने खेतों में। और खेतों में लगी हुई है हमारे लहसुन की गुड़ाई। तो 5-6 क्यारी हमने कर दी है। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि हम लहसुन की गुड़ाई कर रहे हैं। तो आज ना जैसे धूप पहुंची खेतों तक तो हम भी पहुंच गए। घर का काम जो सुबह मॉर्निंग का काम होता है उसको निपटाने के बाद और मैं आज आपको लहसुन दिखाऊंगी कितना बड़ा बड़ा हो गया है। और जो पीला पीला था वो अपने आप ही ठीक हो गया। पिछले जो मैंने ब्लॉग डाल रखे थे ना उसमें मैंने बताया था कि हमारा लहसुन पीला पीला हो गया। तो कई लोगों के कमेंट बहुत ही प्यारे प्यारे थे और आपके कमेंट को पढ़कर पता क्या है हमें मोटिवेशन मिलती है और जो टेंशन होती है वो टेंशन फ्री हो जाता है आदमी। तो कई लोगों ने कहा था कि ये जो पीला पीला हुआ ना ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो बस वैसे ही हुआ। जैसे ये बड़ा बड़ा होता गया ना तो इसका पीलापन भी ख़त्म होता जा रहा है। तो जो हमने गुडाई कर रखी है वो भी मैं बताऊंगी। तो ये वाली साइड जो है परे से लेकर यहाँ तक पहुँच गए हम गुडाई करते करते। और फिर बीच में 2 दिन नहीं आ पाए खेतों में क्योंकि बीच बीच में और भी काम पड़ जाते हैं। तो आज पहुँचे हैं हम अपने खेतों में। तो हमारे पास सिर्फ एक ही क्यारा बचा है जिसमें घास पड़ी हुई है। बाकियों में घास है नहीं, छोटी छोटी सी उग रही है अभी, है ना। तो चलो मैं थोड़ा सा बैक कैमरे से दिखाती हूँ और फिर लग बढ़ते हैं काम पे क्योंकि धूप भी निकल गई है। और अब सर्दियों के मौसम में ना धूप बहुत ही ज़्यादा प्यारी होगी, बहुत ज़्यादा। ऐसे पहले धूप लगती थी अब धूप प्यारी हो गई है क्योंकि ठंड शुरू हो गई है अब। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 बैग बना रखे हैं। तो ये है मेरे छोटे वाला बैग और जो मैं घासनी में ले गई थी वो है बड़े वाला। तो ये खेतों के लिए इसमें अपना फ़ोन सेल्फी स्टिक अगर ज़रूरत पड़े तो ले आती हूँ। ऐसे मेरे सेल्फी स्टिक घूमी रहती है और छोटा मोटा जो भी सामान होता है तो ये छोटे सामान के लिए हैं। और वो है जंगल में घासनियों में जाने के लिए बड़े वाला बैग। तो ये रहा हमारा लहसुन। वहाँ पर से हमने गुडाई कर दी है 1 2 3 4 5 6 7 क्यारियाँ कर दी थी हमने। और ये जो मूली मैंने बताया था कि जो हमने मूली बीज रखी ना वो कोई चीज़ खा रही है तो हमने बहुत ज़्यादा लगा रखी थी। पर जो भी बच गई है ना उसके पत्ते अब दिखने लग गए हैं। अब लग गया पता नहीं मूली बच गई, जो बच गई वो बच गई, जो खाली वो खाली। पर बहुत ज़्यादा लगा रखी थी ना बहुत ही कम बची है। जैसे ये कि यहाँ पे एक और परे जैसे बीच बीच में पता नहीं कीड़ा था कि जानवर था पर चल जो भी था। और इस तरह की छोटी छोटी घास पड़ गई, यहाँ कम है और इस तरफ ना बहुत ज़्यादा थी। तो हमने फटाफट से यहाँ पे गुडाई कर ली। सुबह शाम लाते थे सूखे घास की गड्डियाँ और जो भी हमारे पास बीच में टाइम बचता था उसमें हम कर लेते थे गुडाई। तो यहाँ से आगे घास भी बहुत कम है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। और जो लहसुन का पीलापन था वो भी चला गया है। ये वाला बीज अलग है, इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो ऐसे बिखर कर निकल रही है। और इस तरफ जो लहसुन है उसकी पंखुड़ियाँ जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, बस ये फ़र्क है। ये वाला बीज अलग है, ये वाला बीज अलग है। इसकी पंखुड़ियाँ ऐसे होगी जैसे फूल खिलता है और इसकी पंखुड़ियाँ जो है बिल्कुल स्ट्रेट है। तो आराम आराम से जो है इसकी गुडाई करनी पड़ेगी। और इसमें जो घास है वो भी निकाल कर तसले में डाल देते हैं और जो भी छोटा छोटा सा पत्थर रहता है उसको भी उठा देते हैं। ऐसे तो पथरीली ज़मीन है पर जो भी पत्थर उठाने लायक होते हैं ना उसको ही उठा रहे हैं। जी तो हमारी ये साइड भी होगी है कंप्लीट गुडाई करके। और अब हम जा रहे हैं घर में क्योंकि टाइम जो है ना 1:15 बजे का हो गया। और आज हमारे अच्छा
ग्रुप का भी कुछ काम है, पंचायत घर में बुला रहे हैं तो वहाँ पे भी जाना है तैयार होके। तो अभी टाइम जो है ना 1:45 को है, और 1:45 को मैम ने सोचा था कि हमसे ये ख़त्म नहीं होगा, पर हमने कर दिया फटाफट। अब शाम के टाइम आएंगे यहाँ पे जितना भी होगा। और शाम के टाइम का ना पक्का विश्वास नहीं होता कि जल्दी आने की लेट आने। तो अभी हमने खूब गुड़ाई कर दी है, एक साइड ख़त्म कर दी, एक साइड बची है अभी इस साइड को। तो चलते हैं फटाफट से घर। चलो जी, तो अभी टाइम जो है 3:30 बजे का हो गया और हमारा टाइम फिर से हो गया खेत में जाने के लिए। तो अभी चाय बन रही है अंदर, और बाहर आ गया है पानी वाला स्टैंड फिर से, जो फुहारा वगैरह होता है ना, तो ये किसी और की डिमांड है। और आज हमारे आंगन में इतनी महंगी कार खड़ी है, बाप रे बाप। तो अभी टेम्परेरी नंबर है इसका, ठीक है, ये देखो ये टेम्परेरी नंबर है। और ये मतलब जो है तो सबसे महंगी कार लग रही है मेरे को। और दूसरी कार जो है हमारी इस तरफ खड़ी हुई है, देखो महंगे वाली कार है ना, कितनी बड़ी लग रही है। और इसके सामने एक कार ना छोटी, बिल्कुल छोटी लग रही है, ऐसे हमारे को ये मतलब बड़ी लगती थी। और जब इसको खड़ा किया आंगन में तब ये कितनी छोटी लग रही है ना। तो चलो इसकी बात तो इसकी है, इसने लाखों रुपए कमा दिए होंगे। अगर आदमी का पूरा नहीं होना तो वो तो बात अलग है, पर इसने लाखों रुपए कमा दिए होंगे। और ये तो अभी नई नई खड़ी हुई है आंगन में। गाड़ी के नाम का तो मुझे नहीं पता, पर नई गाड़ी है मतलब जो है, ठीक है, जो भी है, जो भी मतलब क्रेटा जो भी है। अब जो जिनको गाड़ी के बारे में जानकारी वो खुद पहचान लेंगे भी ऐसी गाड़ी है। और इस तरफ पानी का स्टैंड हो रहा है तैयार, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ अब, है ना। रही जी नई गाड़ी, ठीक है। और 3 दिन हो गए इसको यहाँ पे, है ना, हाँ 3 दिन हो गए, ठीक है। और बाकी ये पानी का जो फुहारा होता है, जैसे हमने लगा रखा है ना, वैसा ही एक और तैयार कर रहे हैं। और ये ना डिमांड मतलब गांव में है किसी और की, ठीक है। तो ये तैयार करके देना है उनको, मतलब पूरा फिट करके। तो आएंगे लेने अपने, आज जाएंगे कल आएंगे, तो ये अपना काम निपटा रहे हैं, तो पूरा फिटिंग करके देंगे इसको। और फिर हम चले जाएंगे फिर से खेत में, क्योंकि हमें लहसुन की गुड़ाई करनी है। और आसमान में जो है तो बादल छा गए, बारिश का पता नहीं है, हो सकती है बारिश, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बिना बारिश के, है ना। तो चलो मैं चाय बना रही थी अंदर, और अंदर से पता क्या ध्यान आया मेरे को कि 3 दिन हो गए गाड़ी को आंगन में खड़े किए हुए, वीडियो तो एक भी नहीं बनाई मैंने, है ना। और आपने गैस करना गाड़ी किसकी हो सकती है। ये रहा हमारा पराठा और चाय। पराठा मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि ये पंकज के पापा जी खाएंगे। इन्होंने ना सुबह के सिर्फ पराठे खा रखे 10 बजे के आसपास, तो अभी इनको भूख लगी है। और खेत में जाने से पहले इनको चाय और पराठा दे लेती हूँ। इसको गांव की भाषा में बोलते हैं टुकड़ो। गौरी, अरे हाल गौरी खुरली में ही रहती है ज़्यादातर, इसको देखना होता है इधर उधर। चलो ले आओ कुर्सी। बस ये जो कमी बेसी रही सब थोड़ी देर बाद करो। तो चलो जी, यही था हमारा आज का ब्लॉग, और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय देवभूमि हिमाचल।